नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज है 11 मार्च 2024 दिन सोमवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार के मुख्य समाचार। इससे पहले आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज का बिहार का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहेगा। बेगूसराय में गिरिराज सिंह का विरोध, दिखाए काले झंडे, मुर्दाबाद के नारे भी लगे। केंद्रीय मंत्री बोले, राजनीति में विरोध होता रहता है। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को लोगों ने काला झंडा दिखाया। इस दौरान मुर्दाबाद के नारे भी लगे। विरोध कर रहे लोगों के हाथों में काले झंडा के साथ बीजेपी का झंडा भी था। विरोध की वजह से गिरिराज सिंह का काफिला कुछ देर तक रुका रहा। पटना, लखनऊ और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। 12 मार्च को पीएम करेंगे उद्घाटन। पटना से लखनऊ और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। 12 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। पूर्व मध्य रेलवे के जीएम तरुण प्रकाश ने प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलेंगी। पटना लखनऊ की बुकिंग 18 मार्च से शुरू हो जाएगी। उद्घाटन के दिन आरा में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और बक्सर में अश्विनी चौबे मौजूद रहेंगे। ट्रेन में आज 8 कोच रहेंगे, जबकि रांची से वाराणसी के बीच चलने वाली वंदे भारत भी पूर्व मध्य रेलवे के स्टेशन से गुजरेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मध्य रेलवे के पटना जंक्शन, दरभंगा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर जेनेरिक दवा की दुकान खुलेंगी। नरकटियागंज स्टेशन पर 50 करोड़ की लागत से कोचिंग कॉम्प्लेक्स खुलेगा। घिरे अखिलेश सिंह को नहीं सूझ रहा जवाब, बोले बिहार में कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट थे, पता नहीं अब क्या हो गया। बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह पार्टी के अंदर और बाहर सवालों में घिर गए। उन्हें सवालों के जवाब नहीं सूझ रहे। सवाल करने पर वे झल्ला रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की भद पीट रही है। रविवार को पटना एयरपोर्ट पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि महागठबंधन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास के सवालों पर अखिलेश सिंह ने रविवार को कहा कि अभी तो कांग्रेस के सभी विधायक एक साथ थे, पता नहीं क्या हो गया है। 17 विधायकों के बावजूद महागठबंधन में कांग्रेस एक एमएलसी सीट क्यों नहीं ले पाई। भाजपा ने जारी की एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट। इन 2 वरीय नेताओं को नहीं मिल रहा फिर से मौका। भाजपा ने विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी मंगल पांडे को रिपोर्ट किया है। उनके अलावा लाल मोहन गुप्ता और अनामिका सिंह को एमएलसी उम्मीदवार बनाया है। वहीं वरीय नेता संजय पासवान और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन का टिकट कट गया है। चर्चा है कि पार्टी शाहनवाज हुसैन को लोकसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। बोले, ओबीसी का अपमान करने वालों की गोद में बैठे लालू, राजद घोटाला करने वाली पार्टी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजद और कांग्रेस ने कितने घोटाले किए यह पूरा देश जानता है। राजद और कांग्रेस केवल घोटाला करने वाली पार्टी है। मोदी जी इतने साल मुख्यमंत्री रहे, अब 2 टर्म से प्रधानमंत्री है। आज तक 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं लगा है। शाह ने पूछा कि कश्मीर हमारा है या नहीं, धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं। यह लालू और कांग्रेस 75 साल से धारा 370 लागू रहने दिया, मोदी ने इसे हटाया। यह वही लालू प्रसाद है जिन्होंने आडवाणी जी का रथ रोका था, रामलला को टेंट में रहने के लिए मजबूर किया। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार की जनता 40 के 40 सीट पर एनडीए को जीत दिलाएगी और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। परिषद सीट भाजपा ने उतारे प्रत्याशी, मंगल रिपीट हुए। शाहनवाज और संजय को नहीं मिला मौका। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने पूर्व मंत्री और वरीय नेता मंगल पांडे को दोबारा मौका दिया है। वहीं मोहन लाल गुप्ता और अनामिका सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। इधर पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन और दिग्गज संजय पासवान को इस बार विधान परिषद नहीं भेजा जाएगा। चर्चा है कि शाहनवाज हुसैन को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। हालांकि भाजपा या शाहनवाज हुसैन की ओर से अब तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। बिहार में कांग्रेस ने भी नहीं लगाया हाथ। किस बात का इंतजार कर रहे लालू यादव और राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रत्याशियों को तैयारियों का बहुत मौका मिला।
लोकसभा चुनाव 2024 के प्रत्याशियों को तैयारियों का बहुत कम मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची का इंतजार ही हो रहा है। भाजपा की पहली सूची में बिहार का नाम नहीं था, अब कांग्रेस ने भी सूची जारी की तो बिहार का नाम नहीं है। बिहार में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की जमीन तैयार हुई, लेकिन यहाँ ही संभावित उम्मीदवार अपने नाम की घोषणा की उम्मीद में बैठे हैं। एनडीए के पास बिहार की 40 में से 30 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, उसके सहयोगी और बिहार में बड़े भाई राष्ट्रीय जनता दल के पास एक भी सांसद नहीं है। इस बार भी मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और दिवंगत रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से है। अब 15 मार्च को शिक्षा विभाग ने बुलाई कुलपतियों की बैठक, राजभवन से नहीं मिला था यह आदेश। शिक्षा विभाग ने आज यानी 9 मार्च को बिहार के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव व परीक्षा नियंत्रक को बैठक में बुलाया था। अब यह बैठक स्थगित कर दी गई है। यह बैठक अब 15 मार्च को होगी। हालांकि राजभवन की ओर से कुलपति और इन अधिकारियों को पहले ही कहा जा चुका है कि वह किसी भी हालत में मुख्यालय न छोड़ें। आज के बैठक में विश्वविद्यालय की ओर से एक भी अधिकारी शामिल नहीं हुए। इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से बैठक स्थगित होने की सूचना मिली। साथ ही कहा गया कि अब यह बैठक 15 मार्च को होगी। जेडीयू के विधायक ने इस लोकसभा सीट पर ठोक दी अपनी दावेदारी, कहा 10 साल से विकास नहीं हुआ है। बिहार विधानसभा में विश्वास मत के दौरान सुर्खियां बटोरने वाले जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव से अपनी दावेदारी ठोक दी है। शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने एक सार्वजनिक आयोजन में मंच से बयान देने के बाद मीडिया से भी यह बातें कही। विधायक ने कहा कि 10 साल से खगड़िया लोकसभा में विकास कार्य नहीं हुआ है। जनता बदलाव चाहती है और जनता के आशीर्वाद से ही वे चुनाव में उतर रहे हैं। उनकी जीत निश्चित है। विधानसभा विश्वास मत प्रकरण के बाद खगड़िया में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर संजीव कुमार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। इधर विधायक के बयान आने के बाद खगड़िया में जेडीयू नेताओं के मुख पर ताला लग गया है, जो बयान देने से बच रहे हैं। के पाठक और राजभवन के बीच टकराव तेज, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी बोले दोनों अपना काम कर रहे। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एवं राजभवन के बीच विश्वविद्यालयों के मुद्दे पर टकराव तेज हो गया है। इस बीच शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि राजभवन और शिक्षा विभाग दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने दोनों के बीच किसी भी तरह के टकराव से इनकार किया। साथ ही कहा कि शिक्षा विभाग की अगली बैठक में कुलपति शामिल होंगे। पहले भी विभाग के पदाधिकारियों द्वारा बिठाई गई बैठक में विषय आते रहे। उन्होंने विभाग द्वारा पिछले महीने की बैठक में नहीं आने वाले कुलपतियों एवं यूनिवर्सिटी के अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की बात को भी नकारा। शिक्षा मंत्री ने रविवार को मीडिया को संबोधित करते हुए यह बातें कही हैं। तो ये थे आज के बिहार के मुख्य समाचार। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।